हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सीजनिंग ऑफ टिम्बर के बारे में। तो सीजनिंग क्यों ज़रूरी है और मेथड क्या क्या है सीजनिंग के, इसके बारे में आज की वीडियो में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट इसमें दिया हुआ है सीजनिंग ऑफ टिम्बर। बेसिकली सीजनिंग ऑफ टिम्बर होता क्या है? रिडक्शन ऑफ मॉइस्चर कंटेंट along with improving some qualities before the use of wood is called seasoning of timber। मतलब बेसिकली होता क्या है, जो वुड के अंदर मॉइस्चर कंटेंट होता है उसको कम करना और जो वुड की क्वालिटीज़ हैं उसको इम्प्रूव करना। मतलब कि जब हम कोई भी टिम्बर यूज़ करते हैं तो उस पहले उसको सीजनिंग की जाती है। उससे क्या होगा कि एक तो उसके अंदर जो मॉइस्चर होगा वो नहीं होगा, क्योंकि मॉइस्चर होने से लास्ट हमने पढ़ा था कि डिफेक्ट्स भी हो जाते हैं। तो इसलिए हम सीजनिंग ऑफ टिम्बर करते हैं। नेक्स्ट जैसे हो जाता है कि सीजनिंग के अंदर हम कितने परसेंटेज मॉइस्चर को कम करते हैं। जैसे जनरली हम 15% तक मॉइस्चर को कम करते हैं, लेकिन कोई ट्री है जिसको हमने अभी अभी कट किया है, मतलब वुड को अभी कट किया है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, तो उसमें कम से कम 50% तक का हम मॉइस्चर को सीजनिंग के थ्रू कम करते हैं, डिडक्ट करते हैं। दैट इज़ द सीजनिंग ऑफ टिम्बर। सीजनिंग ऑफ टिम्बर जो बेसिकली है क्या, वुड से मॉइस्चर को ख़त्म करना, कम करना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है रीजंस फॉर सीजनिंग। रीजंस क्या होते हैं सीजनिंग के लिए? कुछ यहाँ पे पॉइंट्स में दिया हुआ है। टू चेंज एंड इम्प्रूव द प्रॉपर्टीज़ ऑफ वुड। बेसिकली क्या है, जो हम वुड यूज़ करने वाले हैं, जो टिम्बर हम यूज़ करने वाले हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव करना, चेंज करना। एंड टू मेक द करेक्ट परसेंटेज ऑफ श्रिंकेज ऑफ वुड। मतलब होगा क्या कि जब हमारी वुड उसको सीजनिंग हम नहीं करेंगे तो क्या होगा, उसके अंदर मॉइस्चर ज़्यादा होगा। जब वुड के अंदर मॉइस्चर होता है तो एक टाइम के बाद वो क्या होती है, जनरली उसकी ना शेप चेंज हो जाती है। जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि वो जैसे कुछ तिरछा हो जाना, मुड़ जाना, इस तरह से ना कुछ मतलब श्रिंकेज हो जाती है उसके अंदर। नेक्स्ट हमारा आ जाता है टू मेक अ कॉन्फिडेंट यूज़ ऑफ वुड। मतलब सीजनिंग के बाद हम वुड को या टिम्बर हम जिसको बोलेंगे, उसको हम ईजीली एज जैसे भी हमारा कोई ज़रूरत है उसके हिसाब से हम उसको यूज़ कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट हमारा आ जाता है टू रिड्यूस द एडवर्स बिहेवियर ऑफ वुड्स। मतलब कि वुड जो हमें यूज़ करनी है सीजनिंग के बाद, हम उसको एक तो ईजिली यूज़ कर सकते हैं, और दूसरा क्या है कि जिस हिसाब से हमें यूज़ करना है। जैसे हमने लास्ट डिस्कस किया अभी कि होता क्या है कि जब हम कोई गीली लकड़ी को इस तरह से यूज़ कर लेते हैं तो वो क्या होती है, उसमें ना कुछ जैसे आड़ा टेढ़ा हो जाना, उसकी शेप चेंज हो जाना, और थोड़े टाइम के बाद क्या होता है वो चिढ़ने लग जाती है। तो ये सारे रीजंस होते हैं कि जिसके लिए हम सीजनिंग करते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है मेथड ऑफ सीजनिंग ऑफ टिम्बर। तो बेसिकली सीजनिंग जो हमारी होती है वो दो टाइप की होती है, नेचुरल सीजनिंग एंड आर्टिफिशियल सीजनिंग। अब जैसे नेचुरल का नाम ही शो कर रहा है, नेचुरल सीजनिंग का मतलब क्या होगा, नेचुरल तरीके से हम उसको कर रहे हैं। तो अब इसको देख लेते हैं एक बार। नेचुरल सीजनिंग इज़ अ स्लो प्रोसेस एंड द रिडक्शन इन मॉइस्चर कंटेंट टू द डिज़ायर्ड लेवल मे नॉट बी अटेनेबल बाय एयर सीजनिंग अलोन। मतलब बेसिकली होता क्या है नेचुरल के अंदर कि हमने जो लकड़ी कट करी है उसको ऐसे ही खुले में छोड़ दिया, और वो क्या है नेचुरल एयर के थ्रू सूखता रहेगा। तो एक तो क्या हुआ, ये प्रोसेस इसलिए स्लो हो गया क्योंकि इसके अंदर क्या है कि वो नेचुरली जैसे सूख रहा है, जितना उसको मतलब जितना भी टाइम लग रहा है उतना टाइम टेकिंग होगा वो। दूसरा क्या है कि जितना हमें चाहिए उस तरह से हम उसको नहीं कर सकते, क्योंकि हमने उसके अंदर ना तो कोई मेथड अपना यूज़ किया, ना कोई टेक्नोलॉजी यूज़ करी, ना कोई केमिकल्स का यूज़ किया। लेकिन आर्टिफिशियल मेथड के थ्रू क्या होता है, हमें जैसा चाहिए, जितने टाइम में चाहिए, हम वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो नेचुरल का एक डिसएडवांटेज तो ये हो जाता है कि स्लो प्रोसेस है, और दूसरा कि वो हमें उतना प्रॉपर उस मॉइस्चर के साथ नहीं मिल पाता जितना हमें चाहिए। लेकिन इसका एडवांटेज ये है कि ये इकोनॉमिकल है, इसमें हमें कोई अलग से खर्चा नहीं करना पड़ रहा। दूसरा हमारा आ जाता है आर्टिफिशियल सीजनिंग। अब आर्टिफिशियल के अंदर भी क्या है, किल सीजनिंग, इलेक्ट्रिकल सीजनिंग, केमिकल सीजनिंग, इस तरह से है। तो फर्स्ट हमारा आ जाता है किल सीजनिंग। किल सीजनिंग को इसमें क्विकर मेथड बताया गया है। क्विकर मेथड ऑफ सीजनिंग टिम्बर द डिज़ायर मॉइस्चर कंटेंट अंडर हाईली कंट्रोल कंडीशंस। तो बेसिकली किल्न सीजनिंग के अंदर होता क्या है, इसमें दो तरह की हमारी किल्न दिखाई हुई हैं, प्रोग्रेसिव किल्न और कंपार्टमेंट किल्न। तो अभी देखिए हम डायग्राम देखते हैं किल्न सीजनिंग का। ये देखिए,
जैसे ये डायग्राम में दिखाया हुआ है, ये क्या एक चैम्बर टाइप से बनाया हुआ है। अब इसके अंदर क्या है ना, हॉट एयर इसके अंदर इंट्रोड्यूस कराए जा रहे हैं। इसके अंदर हॉट एयर्स को इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है, जिससे क्या होगा, गर्म हवाओं से ये इसका जो मॉइस्चर है, एक तो वो जल्दी ड्राई होगा हमारा, जैसे तो हॉट एयर्स की वजह से क्या है, हमारी जो वुड है वो बहुत जल्दी उसका मॉइस्चर जो है वो एवेपोरेट हो जाएगा, और वो हमें प्रॉपर जिस अमाउंट में उसमें हमें मॉइस्चर चाहिए था, जितना, बस उससे क्या है हमारा टिम्बर ख़राब ना हो, बस उतने तक वो हमें प्रॉपर सीजन वुड देगा। प्रॉपर सीजन वुड मतलब जितना मॉइस्चर हमें चाहिए था उतना ही उसके अंदर मिलेगा। तो और दूसरा क्या है कि जो किल सीजनिंग है, ये मेथड बहुत फास्ट होता है। चलिए अब बाकी का देख लेते हैं। अभी हमें एक दिखाया हुआ है इलेक्ट्रिकल सीजनिंग। इलेक्ट्रिकल सीजनिंग के अंदर क्या होता है, बेसिकली हाई फ्रिक्वेंसी से अल्टरनेट करंट जो होता है वो पास किया जाता है वुड के अंदर। उस वुड को एक मतलब क्या होता है, एक बेस बना के उस पर सेट किया जाता है और उसमें करंट पास किया जाता है, जिसके थ्रू उसका मॉइस्चर इवेपोरेट होता है। दैट इज़ ऑल्सो अ मेथड ऑफ सीजनिंग, दैट वो क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रिकल सीजनिंग। नेक्स्ट हमारा आ जाता है केमिकल सीजनिंग। केमिकल सीजनिंग बेसिकली होता क्या है, इफ़ द आउटर लेयर ऑफ टिम्बर आर ट्रीटेड विद सच सॉल्यूशन द वेपर प्रेशर ऑफ द आउटर लेयर इज़ रिड्यूस्ड एंड द वेपर प्रेशर ग्रेडियंट इज सेटअप। बेसिकली होता क्या है, केमिकल सीजनिंग के अंदर साल्ट सॉल्यूशन होते हैं। साल्ट सॉल्यूशन के अंदर देखिए, जैसे इस डायग्राम में दिखाया हुआ है, ये देखिए, होता क्या है, बेसिकली साल्ट सॉल्यूशन के अंदर वुड को डिप करके रखा जाता है। तो वो जो साल्ट सॉल्यूशन होता है वो करता क्या है कि जो वुड के अंदर मॉइस्चर होता है उसको ये मतलब खींच लेता है, अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेता है। तो बेसिकली ये होता है केमिकल सीजनिंग। नेक्स्ट हमारा देखो, अब इसमें दिखा रखा है नेचुरल सीजनिंग ऑफ टिम्बर दिखाया हुआ है। तो नेचुरली किस तरह से दिखा रखा है, एक तो वाटर सीजनिंग है। वाटर सीजनिंग में क्या है, पानी के अंदर लकड़ी को डिप किया हुआ है, इसमें से क्या हो रहा है, जो वुड का जो मॉइस्चर है वो पानी के थ्रू फ्लश आउट हो रहा है। एंड एयर सीजनिंग एक दिखा रखा है, नेचुरल का ही जो मेथड है। इसके अंदर क्या है, एक शेड बना के वुड को इसके अंदर सेट किया, ये वुडन प्लांक्स हैं बना के, जैसे फट्टे या फट्टे टाइप से इसके अंदर रख दिया। अब यहाँ पे क्या नेचुरली एयर सर्कुलेट हो रही है, जिससे क्या होगा, इसका जो मॉइस्चर है वो मतलब इवेपोरेट हो रहा है। लेकिन होगा क्या कि एक तो ये थोड़ा टाइम टेकिंग है, दूसरा क्या है, ये प्रॉपरली सीज़न नहीं हो पाएगा। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है आज के टाइम में, क्योंकि हमें टाइम की बहुत किल्लत है, तो हम जो भी काम करते हैं आज के टाइम में, सब टाइम सबसे ज़्यादा मैटर करता है। एक टाइम और एक इकोनॉमी, ये दो चीज़ें हम हर चीज़ में देखते हैं। तो यहाँ पे हम आजकल क्यों अदर चीज़ों को यूज़ करने लगे, क्योंकि हमें काम जो हमें टिम्बर 2 महीने में मिलता या 3 महीने में मिलता, वो हमें कम से कम चाहिए 10-15 दिन में मैक्सिमम। तो इसलिए हम केमिकल सीजनिंग्स, आर्टिफिशियल सीजनिंग, इन सब का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा देख लेते हैं। नेक्स्ट इसने ना आर्टिफिशियल सीजनिंग के नाम दिए हुए हैं, सीजनिंग बाय बॉयलिंग, केमिकल सीजनिंग, किल सीजनिंग, इलेक्ट्रिकल सीजनिंग। तो केमिकल हम देख चुके हैं, किल देख चुके हैं, इलेक्ट्रिकल देख चुके हैं, बॉयलिंग का है एक, देखिए ये बॉयलिंग दिखा रखा है, सीजनिंग बाय बॉयलिंग। यहाँ पे क्या है, हॉट वाटर के अंदर वुड को रखा गया है, और वही होगा क्या, बॉयलिंग से क्या है, जो ट्री के अंदर जो हमारी वुड थी उसके अंदर का जो मॉइस्चर है वो एक तरह से फ्लश आउट होगा गर्म पानी के अंदर। जैसे पानी हम किसी मतलब हम जैसे सपोज कर सकते हैं, जैसे हम इसको इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं सीजनिंग बाय बॉयलिंग, कि सपोज़ हमारे पास कोई ऐसा बर्तन है या कोई ऐसा कोई भी मान लो कोई भी बर्तन है या कोई ऐसी चीज़ जिस पे कोई ऑयलिंग या कोई ग्रीसिंग हो रखी है। तो बेसिकली होता क्या है, जब उस पर हम हॉट वाटर डालते हैं, तेज़ गर्म पानी डालते हैं, तो होता क्या है, वो ऑयलिंग जो है वो छोड़ने लगता है अपनी, जो क्या होगा, वो पानी के अंदर आने लगता है। ऑयल जो होगा जिस भी चीज़ पे लगा हुआ होता है, सपोज़ एक हम गिलास ले लेते हैं, मतलब गिलास या कटोरी या कुछ भी इस तरह की चीज़, बेसिकली सपोज़ एक गिलास ही हमने लिया, उस पर कोई चिकनाई लगी हुई है, मतलब कोई ऑयल लगा हुआ है या ग्रीस लगा हुआ है, तो हमने उस पर गर्म पानी जब डालते हैं तो वो ग्रीसिंग या ऑयलिंग क्या होती है, वो पानी के अंदर आने लगती है।
बजाय उस गिलास से हट के। तो सीजनिंग बाय बॉइलिंग के अंदर भी क्या है, जो लकड़ी के अंदर का जो मॉइस्चर था, जो सैप था एक तरह से, वो क्या हो रहा है कि वो गर्म पानी के थ्रू क्या हो रहा है, वो बाहर निकलना शुरू हुआ है, जैसे इस इमेज के अंदर दिखाया भी हुआ है, ये जो दिखाया हुआ है। तो इस तरह से इसका क्या है, ये सीजनिंग हो रही है। एक नेक्स्ट केमिकल सीजनिंग का ही दिखाया हुआ है। केमिकल सीजनिंग जो है वो साल्ट सॉल्यूशन में डिप करके भी करते हैं और इस तरह से मशीनरी के थ्रू भी करते हैं। तो सीजनिंग बेसिकली इतना ही था सीजनिंग के अंदर, और मुझे उम्मीद है आपको ये क्लियर भी होगा। एंड सीजनिंग का बेसिकली आपको ये भी पता चल गया होगा हम सीजनिंग क्यों करते हैं, क्यों ज़रूरी होती है। तो चलिए अब इसी के साथ करते हैं समाप्ति से। थैंक यू।